नेपाल की नई सरकार जो है वो सरकार बनने के बाद ही तुरंत एक्शन में आ गई। कल उन्होंने शपथ लिया और आज जो है पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली जो कि 4 बार के नेपाल के प्रधानमंत्री रहे हैं, साथ में रमेश लेखक जो कि गृह मंत्री रहे हैं, जिस समय जेनजी आंदोलन हो रहा था तो वो गृह मंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और हम मौजूद हैं यहाँ काठमांडू में पुलिस हेडक्वार्टर में। ये काठमांडू का पुलिस हेडक्वार्टर है। उन्हें गिरफ्तार करके यहाँ पे लाया गया है। केपी शर्मा ओली और रमेश लेखक के ऊपर जो आरोप है वो आरोप ये था कि वो जो आंदोलन होना था, जेनजी आंदोलन होना था, उसमें उन्होंने आदेश दिया था गोली चलाने के, जिसमें बहुत सारे जो निर्दोष बच्चे थे उनकी जान गई थी। और उसके बाद से लोगों में एक आक्रोश था कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए। उसके बाद एक इंक्वायरी कमीशन बनी थी और इंक्वायरी कमीशन जो है उसने इंक्वायरी कमीशन में इन्हें दोषी करार किया गया था। इन्हें 15 साल की सजा दी गई है। 15 साल की सजा उस इंक्वायरी कमीशन में दी गई थी और उसके बाद से अभी जो है उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कल शपथ ग्रहण हुआ है, नए प्रधानमंत्री ने शपथ लिया और उसके बाद उन्होंने आज रात में, कल देर रात में जो कार्रवाई हुई है उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ये देखिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेंज काठमांडू, ये पुलिस हेडक्वार्टर है काठमांडू का पुलिस हेडक्वार्टर है और यहाँ पे इन्हें गिरफ्तार किया गया है। लोगों में आक्रोश था, केपी ओली और रमेश लेखक को लेकर लोगों में आक्रोश था। हमारे साथ काठमांडू के बड़े पत्रकार हैं और काफी पैनी नजर रखते हैं पूरे नेपाल की गतिविधियों पे, राजनीतिक गतिविधियों पे। ये जो अरेस्टिंग हुआ है, क्या ये एक्सपेक्टेड था? क्या ये लोगों को प्रॉमिस किया गया था? जी, जेनजी आंदोलन के बाद जो सुशीला कार्की का गवर्नमेंट बना था उनमें एक प्रेशर था। केपी ओली जो जेनजी मूवमेंट के समय में वो प्राइम मिनिस्टर था और रमेश लेखक जो होम मिनिस्टर था, दोनों का अरेस्ट करने का। लेकिन उस बार वो जो 6-7 मंथ का जो गवर्नमेंट बना सुशीला कार्की, उन्होंने इसमें अरेस्ट करने को मना किया और उसमें उस टाइम में सिक्योरिटी ने भी उसको उतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि सुशीला कार्की गवर्नमेंट को चुनाव कराने का बहुत एक जिम्मेवारी था, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी था। नेपाल के राजनीति में केपी शर्मा ओली जो यूएमएल का प्रेसिडेंट था और तत्कालीन गृह मंत्री रमेश लेखक जो नेपाल कांग्रेस प्रभावशाली नेता था, दोनों का जब अरेस्ट हुआ था तो इलेक्शन नहीं होने का संभावना बहुत ज़्यादा था। इसीलिए इलेक्शन करने के लिए उस बार सुशीला कार्की सरकार ने अरेस्ट नहीं किया। केपी शर्मा ओली बोल रहे हैं कि ये जो है ये उनको टारगेट किया जा रहा है और एक तरह से प्रतिशोध की कार्रवाई है। इस पे कोई इंक्वायरी कमीशन भी बैठी थी, क्यों इनको दोषी माना जा रहा है? इसमें कोई इंक्वायरी हुई है? जी, जब जेनजी आंदोलन के बाद सुशीला कार्की गवर्नमेंट बना था, उन्होंने एक जो जेनजी मूवमेंट के अनुसंधान करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एक कमीशन को गठन किया था। वो कमीशन ने केपी ओली और रमेश लेखक को कार्रवाई करने के लिए सिफारिश किया था। वो सिफारिश के मुताबिक कल सरकार ने वो प्रतिवेदन जो रिपोर्ट था आयोग का, उसको एग्जीक्यूट करने का निर्णय भी लिया था। फर्स्ट डिसीजन वही था बालेन्द्र शाह कैबिनेट का, उसके बाद ये एक्शन लिया है सर। तो ये देखिए बालेन्द्र शाह ने जो है जो प्रॉमिस किया लोगों से उसे वो डिलीवर कर रहे हैं। केपी ओली और रमेश लेखक जो गृह मंत्री हुआ करते थे उस समय जेनजी आंदोलन के समय में, और केपी ओली जो कि प्रधानमंत्री थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जो इंक्वायरी कमीशन बैठी थी, इंक्वायरी कमीशन में इन्हें दोषी माना गया था। इन्हें 15 साल की सजा दी गई थी। जैसा खगेंद्र बता रहे थे, हमारे जो पत्रकार मित्र हैं बता रहे थे कि उसके बाद पहला जो निर्णय है, जो बालेन्द्र शाह की सरकार ने जो पहला निर्णय लिया, वो ये निर्णय लिया कि जो इंक्वायरी कमीशन की जो रिपोर्ट है उसका क्रियान्वयन होना चाहिए। ये एक बार मैं आपको फिर से दिखाऊं, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस रेंज काठमांडू, पुलिस हेडक्वार्टर है काठमांडू का, और यहाँ पे उन्हें गिरफ्तार करके लाया गया है, इन्हें यहाँ बैठाया गया है। हालांकि उनकी पार्टी के लोग जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन जहां तक जनता की बात है, जनता ये मान रही है कि जो ये प्रॉमिस किया गया था नई सरकार के द्वारा, बालेन्द्र शाह के द्वारा, उस प्रॉमिस को वो डिलीवर कर रहे हैं। इसलिए लोगों में या सड़कों पे किसी तरह का कोई आक्रोश नहीं दिख रहा है। काठमांडू से प्रभाकर कुमार, एनडीटीवी।